साटी, यह रिवाज जहां एक विधवा अपने पति के साथ चिता में जल जाती थी, यह एक अंधेरा दाग है भारत के इतिहास पर। यह प्रथा, जो पहली बार प्राचीन भारत में देखी गई थी, एक ऐसे समय की याद दिलाती है जब महिलाओं के जीवन का मूल्य उनके पति के जीवन से जुदा होता था। यह एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है जो महिलाओं को अपने पति के बिना जीने का हक नहीं देती थी। इस ऐसे में हम सती के इतिहास को समझेंगे, उसकी शुरुआत, बदलाव और खत्म होने तक। हम देखेंगे कैसे यह प्रथा शुरू हुई, कैसे यह समय के साथ बदलती गई और कैसे अंत में इसे खत्म किया गया। यह एक कठिन यात्रा थी जिसमें कई लोगों ने अपनी जान दी और कई लोगों ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। हम धार्मिक और सामाजिक कारणों को जानेंगे जिसके चलते यह रिवाज चला, और उन सुधारकों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इसे खत्म करने के लिए बहुत मेहनत की। यह सामाजिक और धार्मिक विश्वास जो सती को समर्थन देते थे, कैसे महिलाओं को दबाने का काम करते थे और कैसे कुछ लोगों ने इन विश्वासों को चुनौती दी और इस प्रथा को खत्म करने के लिए अपनी जान तक दे दी। सती के खत्म होने से महिलाओं के अधिकार और सामाजिक प्रगति पर क्या असर पड़ा, यह भी हम देखेंगे। कैसे इस प्रथा के खत्म होने के बाद महिलाओं को अधिकार मिले और कैसे सामाजिक सुधारों ने महिलाओं के जीवन को बदला। ये एक ऐसे समय की कहानी है जब महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और जीती। सती शब्द संस्कृत के सत से आया है, जिसका मतलब है सच या अच्छा। ये शब्द अपने आप में एक व्यंग्य है, क्योंकि यह प्रथा सच्चे और अच्छे से बिल्कुल अलग थी। ये एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक थी जो महिलाओं को अपने पति के बिना जीने का हक नहीं देती थी। ये एक ऐसी विधवा के काम को दर्शाता है जो अपने पति की चिता पर अपने आप को बलिदान कर देती है। ये बलिदान अक्सर जबरदस्ती होता था और महिलाओं को इसमें अपनी मर्जी से नहीं बल्कि सामाजिक दबाव के कारण शामिल होना पड़ा था। यह एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक था जो महिलाओं को अपने पति के बिना जीने का हक नहीं देती थी, जबकि अक्सर इसे प्रेम और समर्पण का एक स्वेच्छा से किया गया काम बताया जाता है। सती की सच्चाई काफी अलग और जबरदस्ती से भरी हुई थी। ये प्रथा अक्सर महिलाओं पर थोपी जाती थी और उन्हें अपने पति के बिना जीने का हक नहीं दिया जाता था। यह एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक थी जो महिलाओं को दबाने का काम करती थी। ये रिवाज शायद प्राचीन भारत में शुरू हुआ था, जिसका जड़ पैट्रियार्की, समाज व्यवस्था और मृत्यु और उसके बाद के जीवन से जुड़े विश्वास से जुड़ा था। ये एक ऐसे समय की याद दिलाता है जब महिलाओं के जीवन का मूल्य उनके पति के जीवन से जुदा होता था और उन्हें अपने पति के बिना जीने का हक नहीं दिया जाता था। सदियों से सती बदलता रहा और धीरे धीरे महिलाओं के चरित्र, सम्मान और सामाजिक उम्मीदों से जुदा हो गया। यह प्रथा जो पहली बार प्राचीन भारत में देखी गई थी, एक ऐसे समय की याद दिलाती है जब महिलाओं के जीवन का मूल्य उनके पति के जीवन से जुदा होता था। यह एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है जो महिलाओं को अपने पति के बिना जीने का हक नहीं देती थी। सती का सबसे पहले जिक्र प्राचीन हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, जिसमें ऋग्वेद और महाभारत शामिल हैं। यह ग्रंथ जो हजारों सालों पुराने हैं, हमें उस समय के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का एक झलक देते हैं। ऋग्वेद जो सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ माना जाता है और महाभारत जो एक महान एपिक है, दोनों ही सती के प्रथम उल्लेख के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ये जिक्र अक्सर स्पष्ट नहीं होते और इनके कई मतलब निकले जा सकते हैं। ये ग्रंथ अक्सर सिंबॉलिक भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसे अलग अलग विद्वान अलग अलग अर्थ निकालते हैं। यह भी संभव है कि कुछ उल्लेखों का अर्थ समय के साथ बदल गया हो, जिससे आज के समय में इनका सही मतलब समझना मुश्किल हो जाता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये पुराने ग्रंथ सती को एक सच्चे घटना की बजाय एक सिंबॉलिक रूप में दर्शाता है। यह भी कहा जाता है कि सती का प्रथम उल्लेख एक आध्यात्मिक या धार्मिक संदेश देने के लिए किया गया था, न कि एक सामाजिक प्रथा के रूप में। इस प्रकार के सिंबॉलिक अर्थ को समझना हमारे लिए जरूरी है ताकि हम इन ग्रंथों का सही संदेश समझ सकें। जैसे कि ऋग्वेद में एक हिम्न है जिसमें एक विधवा को अपने पति की चिता पर चढ़ते हुए बताया गया है, लेकिन उस वापस जिंदा होने के लिए बुला लिया जाता है। यह हिम अक्सर एक सिंबॉलिक रूप में देखा जाता है, जिसमें विधवा को अपने जीवन का पुनर्जन्म मिलता है। यह भी संभव है कि यह हिम एक आध्यात्मिक संदेश दे रहा हो, जिसमें जीवन और मृत्यु के चक्रव्यूह का उल्लेख हो, लेकिन उस वापस जिंदा होने के लिए बुला लिया जाता है। यह दर्शाता है कि प्राचीन समय में भी सती को एक अनिवार्य या पलटने लायक काम नहीं माना जाता था।
यह भी संभव है कि ये एक प्रकार का सामाजिक संदेश था जिसमें इन विधवाओं को जीवन जीने का एक और मौका दिया जाता था। इससे पता चलता है कि कम से कम कुछ शुरुआती अर्थ में सती को एक अनिवार्य या पलटने लायक काम नहीं माना जाता था। यह भी संभव है कि यह एक प्रकार का सामाजिक संदेश था जिसमें इन विधवाओं को जीवन जीने का एक और मौका दिया जाता था। यह भी देखा गया है कि प्राचीन समय में सती को एक आध्यात्मिक या धार्मिक संदेश के रूप में देखा जाता था, न कि एक सामाजिक प्रथा के रूप में। महाभारत में सती का एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स रूप दिखता है। यह एपिक, जो कि कहानियों और चरित्रों से भरा हुआ है, सती के विभिन्न रूपों का उल्लेख करता है। महाभारत में सती को एक सामाजिक प्रथा के रूप में भी देखा जाता है जिसमें इन विधवाओं को अपने पति के साथ चिता पर जलने के लिए प्रेरित किया जाता है। मद्री की कहानी, जिन्होंने अपने पति पंडु के साथ उनकी चिता पर जाने का फैसला किया, अक्सर स्वेच्छा से की गई सती के उदाहरण के रूप में दिया जाता है। मद्री का यह फैसला एक प्रकार का आत्मसमर्पण था जिसमें उन्होंने अपने पति के साथ जीवन और मृत्यु का साथ निभाने का संकल्प लिया। यह कहानी अक्सर सती के एक आध्यात्मिक और धार्मिक रूप को दर्शाती है, लेकिन महाभारत में ऐसे उदाहरण भी हैं जहां विधवाओं पर अपने आप को जलाने का दबाव बनाया जाता है या उन्हें मजबूर किया जाता है। यह दर्शाता है कि सती का प्रथा समय के साथ बदलती गई और कई रूपों में देखी गई। यह भी संभव है कि सामाजिक दबाव और मजबूरी के कारण कई विधवाओं को सती के लिए मजबूर किया गया हो। इस प्रकार के उदाहरण हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि सती का प्रथा कितनी कॉम्प्लेक्स और विभिन्न रूपों में देखी गई है। सती के प्रचलन को समझने के लिए यह जाना जरूरी है कि यह कैसी सामाजिक और धार्मिक स्थिति में होता था। सती प्रथा, जो प्राचीन भारत में एक समय बहुत प्रचलित थी, एक ऐसी प्रथा थी जिसमें विधवा महिला अपने पति के अंतिम संस्कार के साथ स्वयं को भी अग्नि में समर्पित कर देती थी। यह प्रथा सामाजिक और धार्मिक दोनों ही रूपों में अपनी जगह बना चुकी थी। प्राचीन भारत में एक महिला की पहचान उसके पति से जुड़ी होती थी, उसकी अपनी अलग पहचान नहीं